अल्पसंख्यक छात्रों के लिए संचालित की जाने वाली छात्रवृत्ति मौलाना आजाद फेलोशिप अब नहीं चलाई जाएगी। इसको केंद्र सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। ये जानकारी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी। इस खबर के साथ ही अल्पसंख्यक छात्रों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप यानी MANF को अब बंद कर दिया है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती थी। इस स्कॉलरशिप को साल 2009 में तत्कालीन UPA सरकार ने शुरू किया था। इसका फायदा बुद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के छात्रों को 5 साल के लिए मिलता था। बता दें, बीते दिनों केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग को प्री मैट्रिक स्तर पर दी जाने वाली स्कॉलरशिप को बंद कर दिया था। गौरतलब है कि लोकसभा में कांग्रेस सदस्य TN प्रतापन के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री स्मृति ईरानी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि MANF योजना सरकार की तरफ से लागू की जा रही उच्च शिक्षा के लिए अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है। ऐसे में अल्पसंख्यक छात्र पहले से ही ऐसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए सरकार ने 2022-23 से MANF योजना को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस स्कॉलरशिप के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को MPhil और PhD के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। ये स्कीम UGC द्वारा मान्यता प्राप्त सारे विश्वविद्यालयों इंस्टीट्यूशंस को कवर करती थी। इस स्कीम को 2009 में UPA सरकार ने सच्चर समिति के सिफारिशों के बाद शुरू किया था। फिलहाल जब से ये खबर सामने आई है, तब से कई विश्वविद्यालयों के छात्र संघ केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि UGC के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 और 2021-22 के बीच ये योजना के लिए 738.85 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिनमें से कुल 6,722 छात्रों को योजना का लाभ मिला था। हालांकि प्रतापन स्मृति ईरानी के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। इसके जवाब में प्रतापन ने केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना को बंद होने से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का शोध कार्य प्रभावित होगा। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप के बारे में बताएं तो ये फेलोशिप 2009 में शुरू की गई थी, जिसके जरिए 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के छात्रों को MPhil और PhD करने के लिए सरकार की ओर से 5 साल तक वित्तीय सहायता दी जाती थी। भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने वाली सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के उपायों के तहत ये योजना अमल में लाई गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस जवाब के बाद मीडिया के साथ बातचीत में कांग्रेस सांसद TMC प्रतापन ने कहा, ये अन्याय है। केंद्र सरकार के इस कदम से कई शोधकर्ताओं को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।